एक एक करके मैं इनकी पुस्तकें लेता हूँ और आपसे उनको रूबरू कराता हूँ। देखिए, इनकी पहली पुस्तक मेरे आंखों के सामने जो हिंदी आई श्री है, प्रकाशन वो है आखिरी मंजिल। L16। ये आखिरी मंजिल डॉक्टर मिथिलेश कुमार शिखर जी की जो पुस्तक है, ये काव्य संग्रह है और निश्चित रूप से काव्य हृदय को छूता है, तो ये आपके हृदय को भी छुएगा। आप इसे ज़रूर पढ़िए। मिथिलेश जी, आप भी इस पुस्तक को हाथ रखिए और एक एक करके मैं आपकी पुस्तकों का परिचय करता जाता हूँ। आइए, ये कहानी संग्रह है न्याय की रेत, न्याय की रात। अपने आप में कितना आकर्षक है कि न्याय की रात, रात में अगर न्याय हो रहा है तो जरा समझने की ज़रूरत है कि न्याय की रात आखिर कैसे गुजरी होगी। वाह, बहुत खूब। ये राजभाषा सहायिका। हम लोग निरंतर प्रयास करते हैं कि हम अपनी भाषा में ही काम करें और हिंदी भाषा में कार्य करने के लिए हम लोगों को सरकार से बहुत सारे नियम भी मिलते हैं, सहयोग भी मिलता है और सरकार हमेशा चाहती है कि हम हिंदी में ही अपना कार्य करें, लेकिन उसके लिए जो सहायता की ज़रूरत है वो एक पुस्तक के रूप में इन्होंने रखा है कि हम अपना काम कैसे हिंदी में कर सकते हैं। तो मिथिलेश जी, साधुवाद, आपने बहुत अच्छा कार्य किया है कि लोगों को इस पुस्तक के बारे में बताना चाहिए कि वो इसको देखें, समझें और अपना कार्य हिंदी में करें इसके सहायता से। ये डॉक्टर मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव शिखर जी का कहानी संग्रह है। इस कहानी संग्रह का शीर्षक ही आकर्षक है, भारत माँ की कसम। हम लोग खूब कहानियाँ पढ़ते हैं, बिना कहानियाँ पढ़े और सुने तो हमारा गुजारा ही नहीं है, लेकिन ज़रा सोचिए कि कहानी लिखना कितना कठिन कार्य होता है और भारत माँ की कसम लिखना, वाह, काबिले तारीफ, काबिले तारीफ निश्चित रूप से। शिखर जी, हम लोग ऐसे कौन हैं जो बिना बच्चे हुए बड़े हो गए हैं। हाँ, मैं उन बच्चों को भी जानता हूँ जो बेचारे बचपन में ही बड़े हो जाते हैं, लेकिन जो भावनाएं हैं हमारे भीतर, एक बच्चे की जो भावनाएं हैं वो हम चाहे किसी भी उम्र में पहुँच जाएं, हमारे भीतर जिंदा रहती हैं। और मिथिलेश जी ने बहुत अच्छा काम किया है कि 2 बाल कथाओं की पुस्तक लिखी है। मैं डॉक्टर मिथिलेश श्रीवास्तव शिखर जी को इस कार्य के लिए विशेष रूप से साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बाल मन को पढ़ा और बाल मन की कथाएं लिखी। धन्यवाद मिथिलेश जी। एक है शिखर आदर्श बाल कथाएं और दूसरी है शिखर बाल कथाएं। आइए अब चलते हैं मिर्ज़ापुर पर। मिर्ज़ापुर का नाम याद आते ही हमारे सामने वेब सीरीज़ गूंज जाती है, जिसमें सिवाय हिंसा और मैं और क्या कहूँ, सिवाय हिंसा के कुछ है ही नहीं। लेकिन जो विंध्यवासिनी मंदिर है वहाँ और जो विंध्याचल की संस्कृति है, अगर उसे जानना है तो एक बार विंध्य शिखर मिर्ज़ापुर ज़रूर, विंध्य शिखर मिर्ज़ापुर ज़रूर। राम कथा, राम कहानी, भगवान राम के चरित्र से जुड़ी हुई कथाएं और शिखर जी के कलम से जब निकली हैं तो निश्चित रूप से हमें कुछ न कुछ प्रेरणा देंगी, उनसे कुछ नई चीज़ें निकल कर हमारे सामने आएंगी जो हमारे शिखर जी आप। और ये किसी के जीवन के यात्रा का सफ़र, शून्य से शिखर तक, एक आत्मकथा। आत्मकथा लिखना कितना कठिन कार्य है। अगर हमें और आप में किसी को कहा जाए तो बड़ा मुश्किल है कि हम अपने बारे में लिख सकें, लेकिन इन्होंने साहस दिखाया है, आत्मकथा लिखी है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस पुस्तक में रोचकता है। इन्होंने घटनाओं को कुछ इस तरह से पिरोया है कि आत्मकथा होकर भी हमें अपनी और आपकी कथा लगती है। तो मैं डॉक्टर मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव शिखर जी को बधाई देता हूँ कि वो इतनी सारी पुस्तकों के साथ आज हमें अपने बीच लेकर के आए और अपनी सारी पुस्तकों से हमें परिचित कराया। मैं निश्चित रूप से एक एक करके पुस्तकों को पढ़ूंगा और इनके विषय में विस्तार से लिखूंगा। मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ जो आप लोगों ने इतना समय दिया मुझे और विश्व और आप
ये बात कहना बहुत आवश्यक है कि इन पुस्तकों को आप अमेज़न और फ्लिपकार्ट से बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और हो सके तो विश्व पुस्तक मेले 2025 में निश्चित रूप से आइए। यहाँ आपको एक अलग ही दुनिया नज़र आएगी, यहाँ आपको एक अलग ही ये स्टॉल नंबर L16 है, हिंदी श्री पब्लिकेशन, L16 स्टॉल नंबर और हॉल नंबर 3 में आप आइए, ये पुस्तकें यहाँ मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।